ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सगणलिता श्री विशाखान्विताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलवकल्पस्य नाशाय ज्ञानमपतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्यो नामिने गौरतीधर्म पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति सत्युकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुवृक्षा कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय संख्या 16, टाइटल है दैवी और आसुरी स्वभाव। श्लोक संख्या 8 नंबर पढ़ना है। इस कलयुग में कि मनुष्य के अंदर दैवी गुण भी पाए जाते हैं और आसुरी गुण भी पाए जाते हैं। ठीक है ना। बद्ध अवस्था में जीवात्मा के अंदर गलती करना, धोखा देना, मोहग्रस्त होना और अपूर्ण इंद्रियां, ये चार लक्षणों के कारण जीवात्मा जो है बद्ध अवस्था में होता है, बंधा होता है प्रकृति के तीन गुणों के अंतर्गत। जब इन इन लक्षणों को छोड़ता है, क्या लक्षणों को, मोहग्रस्त होना छोड़ देता है, इंद्रियों को पूर्ण बना लेता है भगवान की सेवा में लगाकर, गलतियां करना और धोखा देने की प्रवृत्ति से ऊपर उठ जाता है, तब वो मुक्त जीवात्मा बनता है और प्रकृति के तीन गुणों से धीरे धीरे छूट जाता है। बोलते हैं असत्य असत्यम प्रतिष्ठम ते जगत ईश्वर अपरस्परम संभूतम क्रिय मन्य काम हेतुकम। वे कहते हैं कि ये जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है, इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना होता है कि यह काम इच्छा से उत्पन्न हुआ है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। ऐसा किसका कहना होता है? जो आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग हैं, उनका ये मानना होता है कि ये जगत मिथ्या है, ये भौतिक संसार जो है उसको मिथ्या मानते हैं, इसका कोई आधार नहीं है। उनका कहना होता है कि यह काम इच्छा से उत्पन्न है और काम के अतिरिक्त तो अन्य कोई कारण नहीं है। ये आसुरी व्यक्ति की मेंटालिटी ये होती है। क्या खुल जाना इसमें कि जो भौतिक संसार है ये मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है, इसका नियमन ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि ये काम इच्छा से उत्पन्न है और काम के अतिरिक्त अन्य कोई कारण नहीं है, उनका ये मानना होता है। बता रहे हैं आसुरी लोग यह निष्कर्ष निकालते हैं कि ये जगत माया जाल है, इसका न कोई कारण है, न कार्य, न नियामक, न कोई प्रयोजन, यहाँ हर वस्तु मिथ्या है। उनका कहना है कि ये दृश्य जगत आकस्मिक भौतिक क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं के कारण है। वे यह नहीं सोचते कि ईश्वर ने किसी प्रयोजन से इस संसार की रचना की है। उनका अपना सिद्धांत है कि यह संसार अपने आप उत्पन्न हुआ है और यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि इसके पीछे किसी ईश्वर का हाथ है। इस भौतिक सृष्टि का उद्देश्य क्या है? वैष्णव सिद्धांत के अनुसार कि भगवान से विमुख हुई जीवात्माओं को भगवान क्या करते हैं, इस भौतिक संसार में रखते हैं और फिर से उसको त्रैताप देकर जीवात्मा को माया देवी, दुर्गा देवी, भगवान की शक्ति क्या करती है, भगवान की तरफ मोड़ने का प्रयास करती है। तो ये जगत जो है मिथ्या नहीं है। जगत परमानेंट तो नहीं है, लेकिन मिथ्या भी नहीं है। मिथ्या मतलब झूठा नहीं है, ये भगवान के द्वारा निमित्त है। भगवान की भौतिक क्रियाओं से निमित्त ये भौतिक संसार है जहां पर जीवात्माओं को रखा जाता है। जैसे क्या होता है कि एक बड़े से सिटी में एक जेल होता है, तो सिटी में रहने वाले लोग स्वतंत्र होते हैं, लेकिन जेल में रहने वाला व्यक्ति जो है कैदी होता है उसी शहर में, लेकिन क्या है, बाउंड्री के अंदर जो व्यक्ति है जेल के अंदर, जेल की बाउंड्री के अंदर वो कैदी होता है, और जो बाहर होता है वो क्या होता है, मुक्त जीवात्मा होता है, मतलब मुक्त होता है। तो पूरा ब्रह्मांड में तीन भाग आध्यात्मिक लोक हैं और एक भाग भौतिक लोक है। जिस भौतिक लोक में हम लोग रहते हैं ये बस एक भाग देखते हैं हम लोग। ऐसे इसके तिगुना करेंगे तो आध्यात्मिक लोक इसका तिगुना है।
तो जो व्यक्ति उस तिगुने लोक में, जो आध्यात्मिक लोक है, उसमें जो बदमाश जीवात्माएं होती हैं, उनको इस भौतिक संसार में भेजा जाता है। हम सभी जो है कुछ ना कुछ गलतियां करके इस भौतिक संसार में आए। क्या गलतियां की हैं? भगवान जैसे भोग करने की टेंडेंसी अपने अंदर उत्पन्न हुई, इसलिए भगवान ने भौतिक संसार बनाया कि जाओ वहां पर तुमको भोग की सुविधाएं मिलेंगी, स्त्री को पुरुष, पुरुष को स्त्री, और फिर धन, गाड़ी, बंगला, फोन, सब कुछ सुविधाएं मिलेंगी। मेन कारण है इस भौतिक संसार को मैथुनागार बोला, मतलब ये मैथुन का स्थान। मैथुन मतलब सेक्सुअल इच्छाओं को तृप्त करने के लिए हम भगवान के धाम से इस भौतिक संसार में आ गए। जब इन इच्छाओं को हम पवित्र कर लेते हैं, वही जो प्रेम है आध्यात्मिक संसार में, उसका विकृत रूप लस्ट है, काम वासना है, सेक्सुअल इच्छाएं हैं। मतलब उस धाम में, परम धाम में भगवान के साथ हम लोग प्रेम के रूप में थे, प्रेम संबंध था भगवान से। लेकिन जब उसमें विकृति आई, तो वही लस्ट के रूप में इस भौतिक संसार में आकर्षण उत्पन्न हुआ, स्त्री और पुरुष हुई, और इस भौतिक सृष्टि का निर्माण हुआ। इस भौतिक सृष्टि का निर्माण ब्रह्मा जी ने स्त्री और पुरुष के आकर्षण से शुरू किया। उससे पहले सृष्टि का निर्माण ही नहीं हो रहा था उनसे। तो उन्होंने अपने शरीर से एक स्त्री और एक पुरुष का जोड़ा उत्पन्न किया। कौन? मनु और शत्रुपा, स्वयंभू मनु और शत्रुपा। और उन दोनों में आपस में आकर्षण हुआ, उनके संयोग से फिर सृष्टि का निर्माण शुरू हुआ। इसीलिए हर जीवों में मेल और फीमेल का जोड़ा हुआ। तो क्या है, इस भौतिक सृष्टि में जब भोग करने की इच्छा आध्यात्मिक सृष्टि में उत्पन्न हुई, तब इस भौतिक सृष्टि में भगवान ने भेजा कि तुम्हें भोग करना है तो तुम्हारे लिए एक अलग लोक होगा, क्योंकि वहां तो सभी जीवात्मा भगवान की सेवा करते हैं। दिव्य धाम में भगवान की सेवा में सारे जीवात्मा एंगेज रहते हैं। लेकिन जैसे ही उनके अंदर भोग करने की इच्छा होती है, वैसे उस जीवात्मा को भौतिक संसार में भेजा जाता है कि जाओ वहां पर भोग करो। और इसी भोग करने की इच्छा को शुद्ध करना है हमें। भोग की इच्छा शुद्ध होकर भजन की इच्छा बन जाएगी। और जैसे ही हमारी सारी एक्टिविटी भजन के अनुसार होगी, मतलब भजन बन जाएगा, वैसे ही हम समस्त पाप कर्मों से मुंह ऊपर उठ जाएंगे। तो इसी हैबिट को हमें छुड़ाना है। हैबिट को क्या करना है? चेंज करना है, बदलना है। जो भोग की इच्छाएं हैं उसको भजन में कन्वर्ट करना है। भजन मतलब सब कुछ भगवान को ऑफरिंग करना। भजन का मतलब माला जपना ही नहीं होता। भजन का मतलब है कि जो भजन में सपोर्टेबल चीजें हैं वो भी भजन के अंतर्गत आती हैं। तो इस प्रकार जब हम सारी चीजों को भगवान को ऑफरिंग करेंगे, यहाँ तक कि अपनी काम वासनाओं को भी हम शुद्ध करके भगवत प्रेम के रूप में उसको कन्वर्ट कर लेंगे, तब जाकर फिर से हम भगवान के धाम जाकर अपनी नित्य सेवा में एंगेज हो जाएंगे। जैसे कैदी में को जेल खाने में रखा जाता है, तो धीरे धीरे जो है अपने जो उसके गलत हैबिट्स थे उसको छुड़ाने के लिए उसको रखा जाता है कैद में। उसी तरह हम लोग की जो गलत हैबिट्स हैं उसको छुड़ाने के लिए इस भौतिक संसार में रखा गया है। और पहले उसको भोगने के लिए आपको सुविधा दी जाती है, फिर प्रताड़ना देकर उससे हटाया जाता है। क्योंकि जैसे जैसे व्यक्ति भोग करता है, वैसे वैसे रोग उत्पन्न होता है उसके अंदर। समझ रहे? भोगे रोग भवा, भोग से रोग उत्पन्न होता है। इसीलिए भौतिक संसार में क्या क्या किया जाता है, उसको पहले जीवात्माओं को पहले भोग की सुविधा दी जाती है। जैसे वो भोगता है वैसे ही रोग उत्पन्न होता है। और रोग उत्पन्न होने से उसका भोग करने का जो नेचर है वो छोड़ देता है। देखो भगवान कितना जीवात्माओं को शुद्ध करने के लिए कैसा टेक्निकल दिमाग उपाय मतलब लगाया उन्होंने। उस तरह जिद्दी जीवात्मा भगवान के धाम से विमुख होकर आ तो गया, लेकिन वो शुद्ध कैसे होगा, भगवान ने उसकी अच्छी तरीके से प्लानिंग की कि कैसे जीवात्मा शुद्ध होगा। तो शुद्ध करने के लिए भगवान के पास त्रैताप है। आध्यात्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश, आदि दैविक क्लेश। यूं अपनी बहिरंग शक्ति माया देवी दुर्गा के द्वारा वो क्या करते हैं, जीवात्माओं को प्रदान करते हैं। और जीवात्मा इन तीनों त्रापों से शुद्ध हो, धीरे धीरे शुद्ध होता है। और फिर से भगवान की प्रेममय सेवा को जानने की उसके अंदर इच्छा जागृत होती है। अगले श्लोक में बता रहे हैं कि एता दृष्ट्वा म वष्टव्यम नष्टा आत्मो अल्प बुद्धय प्रभवन्त्य अनुप्रमाणम क्षयायम जगतो अहिताम। ऐसे निष्कर्षों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग, जिन्होंने आत्मज्ञान को खो दिया है, जो बुद्धिहीन है,
ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। देखो क्या बता रहा है इंपॉर्टेंट बात, कि ऐसे निष्कर्षों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग जिन्होंने आत्मज्ञान को खो दिया है, जो बुद्धिहीन है, ऐसे अनुपयोगी और भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार को विनाश करने के लिए होता है। तो आसुरी जो ज्ञान है वो क्या है, हमारे अंदर जब उत्पन्न होता है तो उस संसार के विनाश के लिए होता है और भयावह कार्य में हम प्रवृत्त हो जाते हैं। इसलिए आसुरी वृत्तियों से हमें बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, भगवान की सेवा में अपने को इंगेज करना पड़ेगा। आसुरी कार्य क्या है, आसुरी वृत्ति क्या है, जो कार्य या जो वृत्ति शास्त्रों के विरुद्ध है वो आसुरी वृत्ति कहलाती है। बोलते हैं असुर लोग ऐसे कार्यों में व्यस्त रहते हैं जिससे संसार का विनाश हो जाए। भगवान यहाँ कहते हैं कि वे कम बुद्धि वाले होते हैं, भौतिकतावादी, जिन्हें ईश्वर का कोई बोध नहीं होता, सोचते हैं कि वे प्रगति कर रहे हैं, लेकिन भगवत गीता के अनुसार वे बुद्धिहीन तथा समस्त विचारों से शून्य होते हैं। तो जो भी भक्ति नहीं कर रहा भौतिकतावादी व्यक्ति है, उसको कोई ईश्वर का बोध नहीं होता है, उसको लगता है मैं प्रगति कर रहा हूँ, लेकिन भगवत गीता के अनुसार वो बुद्धिहीन तथा समस्त विचारों से शून्य होता है। वे इस भौतिक जगत का अधिक से अधिक भोग करने का प्रयत्न करता है, अतः इंद्रिय तृप्ति के लिए वे कुछ न कुछ नया आविष्कार करते रहते हैं। अतः इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ कुछ नया आविष्कार करते हैं। ऐसे भौतिक आविष्कारों को मानव सभ्यता का विकास माना जाता है, लेकिन इसका दुष्परिणाम यह होता है कि लोग अधिकाधिक हिंसक और क्रूर होते जाते हैं। वे पशुओं के प्रति क्रूर भाव रखते हैं और अन्य मनुष्यों के प्रति भी। जैसे जैसे देखो साइंस डेवलप करता जा रहा है, वैसे वैसे आदमी के अंदर उग्रता आती जाती है। आप देखो, क्योंकि साइंस क्या करता है, व्यक्ति के माइंड को उग्रेसिव बनाता है। जितना ही सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं उतना ही सुविधाओं को इकट्ठा करने के लिए व्यक्ति को और भी बहुत सारे श्रम करना पड़ता है, और श्रम करने के साथ ही वो व्यक्ति उग्र रूप धारण करता है। मतलब मनुष्य जीवन की कैपेसिटी 8 घंटे कार्य करने की, लेकिन उस सुविधाओं की तलाश में 8 से 10 घंटे काम करता है, या 10 से 12 घंटे काम करता है। तो शरीर की कुछ पर्टिकुलर एनर्जी है या कार्य करने की क्षमता है, उससे ज्यादा हम करेंगे तो कुछ ना कुछ हरासमेंट होगा उसमें। और वही जब हम लंबे समय तक इस तरह से कार्य करते हैं तो वही हरासमेंट होता है, व्यक्ति तो शारीरिक रूप से अनफिट हो जाता है। और जो श्रम करके 8 घंटे या 8 घंटे से ऊपर 4 घंटे ओवर टाइम करके धन कमाया, उस धन को किस में लगाता है, अपने इलाज में लगाया। और यही आसुरी मेंटालिटी है। हमें सुविधाओं का या शरीर की कैपेसिटी का उतना ही उपयोग करना है जितने की इसके अंदर क्षमता करने की, मतलब सहने की योग्यता है। जरूरत से ज्यादा हम इसको उपयोग करेंगे भौतिक कार्यों में, इसमें उग्रता आएगी, आसुरी लक्षण उत्पन्न होगा, फ्रस्ट्रेशन उत्पन्न होगा। इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो है आसुरी आसुरी लोग ऐसे कार्यों में व्यस्त रहते हैं जिससे संसार का विनाश हो जाए। भगवान यहाँ कहते हैं कि वे कम बुद्धि वाले होते हैं, भौतिकतावादी, जिन्हें ईश्वर का कोई बोध नहीं है, सोचते हैं कि वे प्रगति कर रहे हैं, लेकिन भगवत गीता के अनुसार वे बुद्धिहीन और समस्त विचारों से शून्य होते हैं। भौतिकतावादी व्यक्ति का मानदंड क्या होता है प्रोग्रेस करने का, कि आज मैं 10 रुपए कमा रहा हूं तो कल हमारी सैलरी 20 रुपए होनी चाहिए। इस मानदंड पर वो कार्य करता है। इसके लिए वो कुछ भी समझौता करने को तैयार हो जाता है, समय से, अपनी परिस्थिति से, अपने परिवार के सदस्यों से, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा धन कमाकर सुख सुविधाओं को इकट्ठा कर सकूं। और यही आसुरी सभ्यता है। दैवी सभ्यता क्या है, कि जब हम भगवान की शरण ग्रहण करते हैं तो हम संतुष्ट हो जाते हैं। जो भी सुविधाएं भगवान के द्वारा दी गई उसी से व्यक्ति संतुष्ट रहता है। और काम ऐसा नहीं कि काम नहीं करता है, काम वो भी करता है, लेकिन आवश्यकता अनुसार करता है, जितने से उसकी आवश्यकताएं पूरी हो, और भगवत भजन में अपने समय को लगाता है। तो ये दैवी गुण है। आसुरी गुण क्या है, कि उसको भगवत भजन से कुछ मतलब नहीं है। उसका मात्र एक ही जीवन का उद्देश्य है, ज्यादा से ज्यादा धन कमाना और भोग की सुविधाओं को इकट्ठा करना। और यही आसुरी लक्षण है। इन्हीं आसुरी लक्षणों से छुटकारा प्राप्त करना है। भगवान की भक्ति करके हम पूर्ण रूपेण सेटिस्फाई हो जाते हैं। अब हमारी इच्छा ही नहीं होगी कि भौतिक वस्तुओं को कैसे प्राप्त करना है, क्योंकि इच्छाएं हमारी पवित्र हो गई। बोलते कभी ना संतुष्ट होने वाले काम का, कामाश्रित्य दुष्पूरम दम्भ मानम मदान्वितम, मोहाद गृहीत्वा सद्ग्राहम प्रवर्त प्रवन प्रवर्तन्ते असुचि व्रता।
कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षणभंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लेते हैं। क्या बता रहे हैं? कभी न संतुष्ट होने वाला काम का आश्रय लेकर, ये काम वासना जो है ये कभी संतुष्ट नहीं होने वाली है। और इसी का आश्रय लेकर गर्भ के मद में और मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग मोहग्रस्त होकर क्षणभंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्मों का व्रत ले लेते हैं। कि क्षणभंगुर वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए वो अपवित्र कर्म कर बैठते। बता रहे हैं कि जहां पर आसुरी मनोवृत्ति का वर्णन हुआ है, असुरों में काम कभी तृप्त नहीं होता है। वे भौतिक भोग के लिए अपनी अतिरिक्त इच्छाएं बढ़ाते चले जाते हैं। कि भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए और उन इच्छाओं को तृप्त उन इच्छाओं से तृप्त नहीं होते हैं, और उससे क्या करते हैं और उसमें आगे बढ़ते जाते हैं। भौतिक इच्छाएं तृप्त होती नहीं है, उसमें क्या करते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं कि और हमें इच्छाओं को तृप्त करना है और धन कमाना है। और इस प्रकार बता रहे हैं कि जो है यद्यपि वे क्षणभंगुर वस्तुओं को स्वीकार करने के कारण सदैव चिंताग्रस्त रहते हैं, तो भी वे मोहवश ऐसे कार्य करते हैं। उन्हें कोई ज्ञान नहीं होता, अतएव यह नहीं कह पाते कि गलत दिशा में जा रहे हैं। क्षणभंगुर वस्तुओं को स्वीकार करने के लिए अपना निजी ईश्वर निर्माण कर लेते हैं और अपने निजी मंत्र बना लेते हैं और तद अनुसार कीर्तन करते हैं। इसका फल यह होता है कि वे दो वस्तुओं की अधिकाधिक आकृष्ट होते हैं, काम भोग और संपत्ति संचय। तो जो आसुरी मेंटालिटी का व्यक्ति है वो क्या करता है, क्षण भंगुर वस्तुओं को स्वीकार करने के लिए अपना निजी ईश्वर का निर्माण कर लेता है और निजी मंत्र बना लेता है। तद अनुसार उसी मंत्र का कीर्तन करता है। और इस प्रकार वो दो वस्तुओं की ओर आकृष्ट होता है, पहला है काम भोग और दूसरा है संपत्ति संचय। कि कामनाओं को तृप्त करना है और संपत्ति का संचय करना है, इसी में पूरा जीवन अपना लगा देता है। आगे बता रहे कि चिंताम परिमेयाम च प्रलय यांताम उपाश्रितम काम कामोपभोग परमाम एतावदीति निश्चिताम आशापाश सतेबद्धाम काम क्रोध परायणम ईहन्ते काम भोगार्थम मन्या एनार्थ संचयाम। उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। जो आसुरी व्यक्ति होता है उसके जीवन का उद्देश्य मात्र क्या होता है, इंद्रियों की तुष्टि करना। उसी को अपना जीवन का वास्तविक उद्देश्य बना लेता है। इस कारण मरण काल तक उसको अपार चिंता होती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंधकर और काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करता है। क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंधकर काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। इस प्रकार जब व्यक्ति इंद्रिय तुष्ट के लिए ही बस उसकी मात्र आवश्यकता बन जाती है कि अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना है, तो मरण काल तक अपार चिंताओं से घिरा होते हुए भी लाखों इच्छाओं के जाल में बंधकर काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करने लगता है। मतलब जीवन का उद्देश्य मात्र धन संग्रह करके और इच्छाओं को तृप्त करना हो जाता है उसका। बता रहे हैं आसुरी लोग मानते हैं कि इंद्रियों का भोग ही जीवन का चरम लक्ष्य है। वे आमरण इसी विचारधारा को धारण किए रहते हैं। वे मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास नहीं करते। वह यह नहीं मानते कि मनुष्य को इस जगत में अपने कर्म के अनुसार विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं। जीवन के लिए उनकी योजनाओं का अंत नहीं होता। वे एक के बाद एक योजना बनाते हैं जो कभी समाप्त नहीं होती है। हमें ऐसे एक व्यक्ति को आसुरी मनोवृत्ति का निजी अनुभव है, जो मरण काल तक अपने वैद्य के अनुनय विनय करता रहा कि वह किसी तरह उसके जीवन की अवधि 4 वर्ष और बढ़ा दे। यहाँ लिखते हैं प्रभुपाद जी कि हमें एक ऐसे व्यक्ति का अनुभव है कि जो अपने वैद्य से यह रिक्वेस्ट कर रहा था कि उसके जीवन की अवधि 4 वर्ष और बढ़ा दे, कि ताकि वो अपने जीवन की प्लानिंग को पूरा कर सके। ये है आसुरी मेंटालिटी। हर व्यक्ति मृत्यु के करीब जा रहा है लेकिन उसको मृत्यु नजर नहीं आती। उसको लगता है कि हम अपनी प्लानिंग को संपूर्ण करके और हम सफलता प्राप्त करेंगे। बोलते हैं क्योंकि उसकी योजना तब भी अधूरी रहती है। ऐसे मूर्ख लोग यह नहीं जानते कि वैद्य क्षण भर भी जीवन को नहीं बढ़ा सकता। जब मृत्यु का बुलावा आ जाता है तो मनुष्य की इच्छाओं पर ध्यान नहीं दिया जाता। प्रकृति के नियम किसी को निश्चित अवधि के आगे क्षण भर भी भोग करने की अनुमति प्रदान नहीं करती। जो प्रकृति के नियम है
एक निश्चित अवधि के बाद सारे जीवात्माओं को वो अपने में समेट लेती है। काल अपने आप अपना ग्रास बना लेता है एक निश्चित अवधि के बाद। लेकिन जीवात्मा की प्लानिंग ऐसे होती है कि उसको लगता है कि हमारी मृत्यु होगी नहीं, और वो हर क्षण जो है नया भोग करने के लिए तैयार होता है, और हर क्षण कैसे हम ज्यादा से ज्यादा संग्रह करें धन का, इसमें वो लगा होता है। आसुरी मनुष्य जो ईश्वर या अपने अंतर में स्थिर परमात्मा में श्रद्धा नहीं रखता, केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए सभी प्रकार के पाप कर्म करता रहता है। वह यह नहीं जानता कि उसके हृदय के भीतर एक साक्षी बैठा है। परमात्मा प्रत्येक जीवात्मा के कार्यों को देखता रहता है, जैसा कि उस उपनिषदों में कहा गया है। एक वृक्ष में दो पक्षी बैठे हैं, एक पक्षी कर्म करता हुआ टहनियों के में लगे सुख दुख रूपी फलों का भोग करता है, और दूसरा उसका साक्षी होता है। बोलते हैं, इदमज्ञम मया लब्धम इमं प्राप्यस्य मनोरथम, इदमस्तीदमपि मे भविष्यन्ति पुनर्धनम, असो मया हतम शत्रु हनिष्ये चापरानपि, ईश्वरो अहम अहम भोगी सिद्धो अहम बलवान सुखी, आढ्यो अभि जनवान नस्मि को अन्यो अस्ति सदृशो मया, यक्षये दस्यामि मोदिष्यम इत्यज्ञाना विमोहिता। आसुरी व्यक्ति सोचता है कि आज मेरे पास इतना धन है, अपनी योजना से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है, किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वह मेरा शत्रु है, मैंने उसे मार दिया है, और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं सिद्ध हूँ, शक्तिमान तथा सुखी हूँ। मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ, और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी हैं। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान और सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा, और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। तो जो आसुरी व्यक्ति होता है, उसके लक्षण ये होते हैं। क्या लक्षण होते हैं? कि आज मेरे पास इतना धन है, और अपनी अपनी योजनाओं के अनुसार मैं और अधिक धन कमाऊंगा। तो ये धन कमाने के लिए वो क्या करता है? योजना बनाता है कि कैसे मैं कम धन से ज्यादा धन कमा सकूं। इसकी योजना बनाकर क्या करता है? वो पैसे को इन्वेस्ट करता है, और इस प्रकार बता रहे हैं कि किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा। यह मेरा शत्रु है, मैंने इसे मार दिया है, और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी बन जाऊंगा। मैं भोगता हूँ, मैं सिद्ध हूँ, शक्तिमान हूँ और सुखी हूँ। मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ, और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी हैं। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान और सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा, और आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञान बस मोहग्रस्त होते रहते। तो मोहग्रस्त जीवात्मा के अंदर ये लक्षण उत्पन्न होते हैं जो बताया गया अभी। आगे बता रहे कि अनेक चित्त विभ्रांतम मोह जाला समावृतम, प्रसक्ता काम भोगेषु पतंती नरके असुचो। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोह जाल में बंधकर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाता है, और नरक में गिर जाता है। तो इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर, जैसे जैसे देखो भौतिक चीजों को प्राप्त करने के हमारे अंदर इच्छा जागृत होगी, और हम उसके लिए प्रयास करेंगे, वैसे वैसे चिंताओं से ग्रस्त होते जाए। बता रहे कि इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर वो मोह जाल में बंध जाता है। जैसे ही चिंताएं हमें घेरेंगी, वैसे ही हम मोह जाल में फिर से फंस जाएंगे, और इस प्रकार इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाता है, और नरक में गिर जाता है। इस प्रकार जीवात्मा इंद्रिय भोग के लिए लालायित हो जाता है। बता रहे हैं आसुरी व्यक्ति धन अर्जित करने की इच्छा की कोई सीमा नहीं होती है। उसकी इच्छाएं असीम बनी रहती हैं। यह केवल यही सोचता रहता है कि उसके पास इस समय कितनी संपत्ति है, और ऐसी योजना बनाता है कि संपत्ति का संग्रह बढ़ता ही जाए। इसलिए वह किसी भी पूर्ण पापपूर्ण साधन को अपनाने में झिझकता नहीं है, और अवैध तृप्ति के लिए कालाबाजारी करता है। वह पहले से अधिक अधिकृत संपत्ति या भूमि, परिवार, घर और बैंक पूंजी पर मुक्त रहता है। उनमें वृद्धि के लिए सदैव योजनाएं बनाते रहता है। उसे अपनी शक्ति पर पूर्ण विश्वास रहता है, और यह नहीं जानता कि उससे जो लाभ हो रहा है वह उसके पूर्व कर्मों के पुण्य कर्मों का फल है। उसे ऐसे वस्तुओं का संचय करने का अवसर इसलिए मिला है, लेकिन उसे पूर्व कर्मों के कारण का कोई बोध नहीं होता। तो जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के लिए धन कमाता है, वो अपनी प्लानिंग करता है कि मैं आज मेरे पास इतना धन है, और कैसे मैं इस धन से आगे और धन कमा सकूं। और इस प्रकार बता रहे हैं कि जो है आसुरी व्यक्ति धन अर्जित करने की इच्छा की कोई सीमा नहीं होती। वो अनवांटेड धन इच्छाओं धन को प्राप्त करने के लिए क्या करता है? बहुत सारे श्रम करता है। उसकी इच्छाएं असीम बनी रहती हैं। यह केवल यही सोचता है कि उसके पास इस समय कितनी संपत्ति है,
और ऐसी योजना बनाता है कि संपत्ति का संग्रह बढ़ता ही जाए। मतलब धन संपत्ति का संग्रह बढ़ाने के लिए वो पूर्ण रूपेण अपनी चिंता उसी चिंता में लगा होता है। और ऐसी योजना बनाता है कि संपत्ति का संग्रह बढ़ता ही जाए, इसलिए वह किसी भी पापपूर्ण साधन को अपनाने में झिझकता नहीं। जब व्यक्ति के अंदर धन कमाने की तीव्र लालसा जागृत हो जाती है, तो भक्त होने के बाद भी बहुत सारे पाप कर्म व्यक्ति कर देता है। देखो, धन भी हमारा जो है मोदी सात्विक मोड में और सात्विक कार्य करके आने चाहिए। और जब हम राजसी और तामसिक कार्यों को कर कर धन कमाते हैं, या जो नियम ब्रेक करने वाले कार्य हैं, उसको अगर जो हम धन करके समय लगाकर और धन अर्जित करते हैं उस कार्यों में, तो क्या होगा, हमारा सारा जो है, हम आध्यात्मिक जीवन में कभी प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। हमारा धन का स्रोत बहुत पवित्र होना चाहिए, तब जाकर हमारी जो है आध्यात्मिक बुद्धि का निर्माण होगा। क्योंकि जैसे हमारा धन का स्रोत आएगा, और उस हिसाब से अगर जो हम उस लक्ष्मी को भगवान की सेवा में लगाएंगे, तो जो धन का स्रोत शुद्ध नहीं है, तो क्या होगा, उस जिस धन से हमने भगवान के लिए भोग या वस्त्र का निर्माण वो किया, अरेंज किया, उस और जो उसको हम प्रसाद रूप में स्वीकार करेंगे, तो अपनी बुद्धि भी भ्रष्ट होगी उससे। इसलिए हमें क्या करना है, हमें बहुत ही ईमानदारी से धन कमाना है, और ईमानदारी से धन कमाकर उसी में से कुछ पैसे दान देना, तब जाकर व्यक्ति का आध्यात्मिक प्रोग्रेस। जब तक वो दान नहीं देगा, कैसी कमाई से, काला बाजारी की हुई कमाई से नहीं, ईमानदारी से किया हुआ कर्म से जो उसको धन मिले, उस धन का वो दान करता है, तो उससे क्या होता है, उसको भक्ति प्राप्त होती है। और कैसे लोगों को दान करना है, तो सात्विक लोगों को जो भगवान की सेवा में लगे हैं, ऐसे लोगों को जब वो दान करता है, तब उसको भक्ति उन्मुखी स्वीकृति प्राप्त होती है। बता रहे हैं, इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर मुंह जाल में बंधकर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। आसुरी व्यक्ति धन अर्जित करने की इच्छा की कोई सीमा नहीं होता, उसकी इच्छाएं असीम बनी रहती हैं। वह केवल यही सोचता रहता है कि उसके पास इस समय कितनी संपत्ति है, और ऐसी योजना बनाता है कि संपत्ति का संग्रह बढ़ता ही जाए। इसलिए वह किसी भी पापपूर्ण साधन को अपनाने में झिझकता नहीं, कि धन को बढ़ाने के लिए वह कोई भी पाप कर्म करने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए वह किसी भी पापपूर्ण साधन को अपनाने में झिझकता नहीं है, और अवैध तृप्ति के लिए काला बाजारी करता है। वो अपने पहले से अधिक अधिकृत संपत्ति यथा भूमि, परिवार, घर और बैंक पूंजी पर मुक्त रहता है। उनमें वृद्धि के लिए सदैव योजनाएं बनाता रहता है। उसे अपनी शक्ति पर पूर्ण विश्वास होता है कि वह यह नहीं जानता कि उसे ऐसी वस्तुओं का संचय करने का अवसर इसलिए मिला है, लेकिन उसे पूर्व जन्मों के कारण कोई बोध नहीं होता। वे उसके पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों का फल होता है, जो इस जीवन में उसको भोग की सुविधाएं मिली। तो इस जीवन में जो भोग की सुविधाएं मिली हैं, इसी भोग की सुविधाओं को हम तिरस्कृत करके और भक्ति में सेवा का स्वीकृति हम उत्पन्न कर सकते हैं। समझ रहे बात को? जो हमारे अंदर भोग करने की इच्छा है, उसी इच्छाओं को शुद्ध करके भगवान की भक्ति में हम लगा सकते हैं, उन इच्छाओं को। तब जाकर हमारा आध्यात्मिक प्रोग्रेस होगा, जब हम भोग की इच्छाओं को भगवान की सेवा की इच्छा के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे। बोलते हैं, वह किसी भी पापपूर्ण साधन को अपनाने में झिझकता नहीं, और अवैध तृप्ति के लिए काला बाजारी करता है। वह पहले से अपने अधिकृत संपत्ति यथा भूमि, परिवार, घर और बैंक पूंजी पर मुक्त रहता है। उसमें वृद्धि के लिए सदैव योजना बनाता है। उसे अपनी शक्ति पर पूर्ण पूर्ण विश्वास है। वो यह नहीं जानता कि उसे जो लाभ हो रहा है, वह उसके पूर्व जन्म के पुण्य कर्म का फल है। उसे ऐसे वस्तुओं का संचय करने का अवसर इसलिए मिला है, लेकिन उसे पूर्व जन्म के कारण का कोई बोध नहीं होता है। वह यही सोचता है कि उसकी सारी संपत्ति उसके निजी उद्योग में है। आसुरी व्यक्ति अपने बाहुबल पर विश्वास करता है, कर्मों के नियम पर नहीं। तो आसुरी व्यक्ति जो है अपने बाहुबल पर, मतलब अपने बल पर भरोसा करता है, और न तो भगवान पर और न ही कर्मों के परिणाम पर वो विश्वास करता है। और इस प्रकार बता रहे हैं कि जो है, कर्म नियम के अनुसार पूर्व जन्म में उत्तम कर्म करने के फलस्वरूप मनुष्य उच्च कुल में जन्म लेता है और धनवान बनता है, या सुशिक्षित बनता है, या बहुत सुंदर शरीर प्राप्त करता है। आसुरी व्यक्ति सोचता है कि ये चीजें आकस्मिक हैं, उसके बाहुबल के फलस्वरूप हैं। उसे विभिन्न प्रकार के लोगों, सुंदरता और शिक्षा के पीछे किसी प्रकार की योजना नहीं प्रतीत होती है। तो बता रहे कि जो आसुरी प्रकृति का व्यक्ति होता है, वो अपनी प्लानिंग खुद बनाता है, और दूसरे के प्लानिंग पर निर्भर नहीं रहता। इस प्रकार वो आसुरी लक्षणों से क्या होता है, आसुरी लक्षणों को धारण किया जाता है। ऐसे आसुरी मनुष्य की प्रतियोगिता में जो भी सामने आता है, वो उसका शत्रु बन जाता है। ऐसे अनेक आसुरी व्यक्ति होते हैं
और उनमें से प्रत्येक अन्यों का शत्रु होता है। यह शत्रुता पहले मनुष्यों के बीच में, फिर परिवार के बीच में, फिर समाज और अंततः राष्ट्रों के बीच बढ़ती जाती है। अतः विश्व भर में निरंतर संघर्ष, युद्ध और शत्रुता बनी रहती है। प्रत्येक आसुरी व्यक्ति यह सोचता है कि वह अन्य सभी लोगों की बलि करके अकेले रह सकता है। सामान्यतः ऐसे व्यक्ति स्वयं को परमेश्वर मानते हैं और आसुरी उपदेशक अथवा अनुयायियों से कहते हैं कि तुम लोग ईश्वर को अन्यत्र क्यों ढूंढ रहे हो, तुम स्वयं अपने ईश्वर हो और तुम जो चाहो सो कर सकते हो। ईश्वर पर विश्वास मत करो, ईश्वर को दूर करो और ईश्वर मृत है। यही आसुरी लोगों का उपदेश है। ईश्वर के अस्तित्व को आसुरी लोग क्या करते हैं, ठुकरा देते हैं, मानते नहीं। यही उनकी आसुरी मेंटालिटी का चिन्ह होता है। तो क्या करते हैं, भगवान के अस्तित्व को, भगवान की प्लानिंग को स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए वो आसुरी व्यक्ति कहलाते हैं। अब आगे जो है 17वां श्लोक है, इसको हम लोग कल के क्लास में सुनेंगे।